You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। तूफान रोकता है साउथ कोरियन क्रिप्टो प्राइस फिक्सर्स का चाइना भगाने का प्लान। जापान घोषित करता है क्रिप्टो एसेट्स के लिए नया टैक्स सुधार। ब्लैकरॉक डालने वाली $10 मिलियन स्पॉट बिटकॉइन ETF के सीड फंड में। हांगकांग में क्रिप्टो ETF सर्विसेज के लिए हरी झंडी। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी पहुंची रिकॉर्ड 72 ट्रिलियन पर। हैश रेट सर्ज दिसंबर में $600 मिलियन ASIC पर खर्च होने के बाद। क्रिप्टो एक्सचेंज येलो कार्ड फाइनेंशियल नाइजीरिया में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का प्लान बनाया क्रिप्टो करेंसी बैन हटाने के बाद। ZK फेयर TVL में उछाल $36 मिलियन TVL तक पहुंचाना गैस फी एयरड्रॉप इवेंट के बाद। काइबरस्वैप ने कम किया अपना वर्कफोर्स इलास्टिक एक्सप्लॉइट के जवाब में। पैक्सॉस घोषित करता है USDP स्टेबल कॉइन के विस्तार सालाना पर पब्लिक लॉन्च डेट का खुलासा। एपिक गेम स्टोर्स बदलता है अपनी पॉलिसीज, ब्लॉकचेन गेम्स को फिर से अपने प्लेटफॉर्म्स की अनुमति देता है। बाइनेंस बढ़ा रहा है ट्रेडिंग पेयर्स क्रॉस और आइसोलेटेड मार्जिन के लिए। मेटालिका सपोर्ट करता है मेडालियन को $13.7 मिलियन फंडिंग राउंड में। साउथ कोरिया की कोस्ट गार्ड्स और खराब समुद्री मौसम ने एक हाई प्रोफाइल शख्स को रोक दिया जो क्रिप्टो प्राइस फिक्सिंग के शक में था और चाइना भागने की कोशिश कर रहा था। जुंगयांग ज़िबो के मुताबिक साउथ जोलिया प्रोविंस के कोस्ट गार्ड्स ने दिसंबर 20 को पार्क नाम के आदमी को, जिसे जॉन बर्ड किम ने नाम से आज भी जाना जाता है, गिरफ्तार किया। जापानीज सरकार ने फिस्कल ईयर 2024 के लिए एक नया टैक्स रिफॉर्म प्रपोजल घोषित किया है जो कंपनीज के लिए क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्सेशन एनवायरनमेंट को बदल देगा। यह बड़ा फैसला मार्च 22 को एक कैबिनेट मीटिंग में हुआ जहां क्रिप्टो एसेट्स को गवर्न करने वाले टैक्स फ्रेमवर्क्स में कई बदलाव किए गए। ब्लैक रॉक ने अपने प्रपोज स्पॉट्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए एक सीड फंड में $10 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ETF के एंटिसिपेटेड लॉन्च के लिए जा रहे हैं। प्रिपरेशंस के एक हिस्सा है जिसका अप्रूवल अभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से मिलना बाकी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसने स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस की वजह से बड़ी उम्मीद जगाई है। इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि हांगकांग जो पिछले साल एक क्रिप्टो फ्रेंडली फाइनेंशियल सेंटर बना, एशिया में ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स को अलाउ करने वाले पहले पायनियर्स में एक हो सकता है अगर US स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस को अप्रूव करता है। 23 दिसंबर 2023 को बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी ब्लॉक हाइट्स 8,22,528 पर रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए। डिफिकल्टी में 6.98% की सर्ज हुआ जो पिछले नए महीने में यानी 23 मार्च के बाद सबसे बड़ा इंक्रीमेंट था। यह बदलाव नए मानक सेट करता है जिससे ब्लॉक रिवॉर्ड्स की खोज पहले से भी ज़्यादा कठिन हो गई है। डिफिकल्टी 72.01 ट्रिलियन तक पहुंच गई। पैन अफ्रीकन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज येलो कार्ड फाइनेंशियल्स ने नाइजीरिया में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का प्लान बनाया है। देश की क्रिप्टोकरेंसी बैन हटाने के बाद यह बैन 2021 में लगाया गया था जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस से लेन देन या काम करने से मना किया गया था। अब बैन हटा दिया गया है तो येलो कार्ड इस मौके का फायदा उठाकर नाइजीरिया में एक रेगुलेटेड प्रेजेंस स्थापित करना चाहते हैं। ZK फेयर TVL ने ZK-L2 नेटवर्क लॉन्च के बाद उछाल लिया, $36 मिलियन से ज्यादा पहुंच गया। गैस फी एयरड्रॉप इवेंट में 50,000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया जो TVL में बढ़ोतरी का कारण होगा। काइबरस्वैप को इलास्टिक एक्सप्लॉइट की वजह से अनोखे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कंपनी का कोर बिजनेस जिसमें एग्रीगेटर्स और लिमिट ऑर्डर्स फंक्शन शामिल है मजबूत है। काइबरस्वैप ने इलास्टिक एक्सप्लॉइट की वजह से अपने वर्कफोर्स को 50% तक कम कर दिया है।